आज तकरीबन 11 दिन के इंतज़ार के बाद आज 2 फैसले आए। इमरान खान साहब की क्वॉशिंग ऑफ FIR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान साहब की जानब से पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन जो फाइल थी उसको भी आज डिसमिस कर दिया गया। तो सबसे पहले तो इस पर हमें बहुत हैरत है कि ये केस ना तो ये ज़मानत मुस्तरद होनी चाहिए थी, ये बेल का केस था और ये FIR सिरे से बनती ही नहीं है, ना इसका इतलाक़ होता है। मगर अब तमाम चीज़ें आप देख रही हैं कि तैयार हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। आने वाले दिनों में ये तमाम इश्यूज़, द वे दिस ट्रायल इज़ प्रोसीडिंग, फेयर ट्रायल को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, डिफेक्टिव चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, सबूत नहीं दिए जा रहे, एविडेंस नहीं दिया जा रहा और एक्सेलरेटर पर पैर रखा हुआ है। और साथ ही साथ में जो लगातार कंसेक्यूटिव ज़्यादतियाँ हो रही हैं और बनती हुई रिलीफ जो डिनाई हो रही है, सिर्फ इमरान खान साहब की डिटेंशन को और उनकी गिरफ्तारी को लंबा करने के लिए ये एक बहाने ढूंढे जा रहे हैं और ये कुछ नहीं है। ज़मानत की दरख्वास्त और ज़मानत पर बहस 10 घंटे चीफ जस्टिस साहब ने दरख्वास्त पर बहस दलाइल सुने। 10 घंटे दलाइल नहीं सुने जाते ज़मानत के ऊपर, और अगर सुने जाते हैं तो उसी वक्त फ़ैसला दिया जाता है। 10 घंटे सुनने के बाद 10 दिन इंतज़ार नहीं किया जाता कि उसके ऊपर फ़ैसला दिया जाए, और फ़ैसला भी मुस्तरद का फ़ैसला था तो उसी वक्त दिया जाता, ये 11 दिन की ताख़ीर ना डाली जाती। छोटी छोटी बातों पे ये पूरे का पूरा ट्रायल एक मजाक बन चुका है। इस कोर्ट में भी मजाक बना हुआ है जहां हम इस वक्त खड़े में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक हफ्ते की तारीखें डाली गई। एक हफ्ते के बाद ऐसी ग्राउंड्स पर एडजर्न होता रहा ये मामला कि ज़मानत की एप्लीकेशन 10 घंटे उस पर बहस नहीं होती, ना ही उसके ऊपर 4 दिन बहस होती है, और अगर हुई है तो उसके बाद फ़ैसला क्या है वो भी आपके सामने है। अब बात ये है कि आज का जो केस है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। जो अभी उनसे बात हुई, इमरान खान साहब एज़ एक्सपेक्टेड एंड एज़ बिफोर, लाइक बिफोर, इन वेरी हाई स्पिरिट्स थ्रू आउट प्रोसीडिंग्स में वो इंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे, और हमें वो वैल्यूबल टिप्स, वो भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब से ज़्यादा साइफ़र के इशू को और कोई जानता नहीं है, ना समझता है। वो पाकिस्तान के एक मंजे हुए, डिग्निफाइड, ऑनरेबल, सीजनड, एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। उन जैसे वो जुमले बोलते हैं, जिस एहतियात से वो काम करते हैं, मैंने शायद ही कभी किसी को इतनी एहतियात से काम करते हुए देखा हो। आज वो भी बहुत खफा थे और जज साहब को उन्होंने अपना गिला दिया कि मुझे वकला से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही, मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करने दिया जा रहा कि ये इतना टेक्निकल ट्रायल, इतने इंट्रिकेट इश्यूज जिसके अंदर हैं, मैं अपनी लीगल टीम को इस पर ब्रीफ करूं। इमरान खान साहब के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने आज साइफ़र के इशू पर यह पैगाम दिया है कि साइफ़र का इशू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे जब रखा गया और ऑफिशियली डीक्लासिफाई हुआ, तो फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट कैसे रह गया। ये कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आता नहीं। आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर की इस तरह की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई है। केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है और इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है, गलत तशरीह की जा रही है हर सेक्शन की। आपने कभी सुना कि एक केस साबित करने चलिए सरकार और ये कहे कि हम सबूत नहीं देंगे, हम एविडेंस नहीं देंगे, हम साइफ़र नहीं देंगे, हम साइफ़र का मैनुअल नहीं देंगे, साइफ़र का पूरा कानून नहीं देंगे। चार्ज में 8 मरतबा साइफ़र का जिक्र हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज फैसला रखा 2023 का, ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा का वो फैसला है, साथ में मियां जस्टिस मंदोखेल साहब का फैसला है कि आप प्रोसिक्यूशन को कंपेल कर सकते हैं सेक्शन 94 CRPC के अंदर कि कोई डॉक्यूमेंट वो खुद से नहीं देना चाह रही तो कोर्ट दिलवाए। ये मुल्ज़िम का हक होता है कि उसके साथ पास वो मेन सबूत हो, वो मेन इल्ज़ाम हो जिसके इर्द गिर्द पूरा केस घूम रहा है। तो जब वही नहीं देना तो फिर ये केस किस बात का, ये ट्रायल किस बात की। तो फिर नज़र यही आ रहा है कि ये एक दोबारा तोशा खाना रेफरेंस पार्ट 2 उसका सीज़न 2 जो है वो साइफ़र ट्रायल है। ये बात अब क्लियर है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की धज्जियाँ
جو ہیں وہ بکھیر رہا ہے. ایک بلیٹنٹ اور بریزن وائلیشن کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی ہو رہی ہے. یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے, یہ فیئر پروسیڈنگز نہیں ہیں, یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے, یہ ریگولر کورٹ میں نہیں ہے, یہ بند کمرے کے اندر ہے, اور یہ تمام فیئرنس کے تقاضوں کو کمپرومائز کرتا ہوا بڑی تیزی سے, بڑی سوئفٹنس سے, بڑی ہیسٹ میں, بڑی جلد بازی میں, بڑی عجلت میں تمام فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو اور ڈیمانڈز کو کمپرومائز کرتا ہوا یہ آگے بڑھ رہا ہے بڑی تیزی سے, اور نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کسی چیز کا موقع نہیں دے رہے. سو کافی فرسٹریٹڈ ہیں ہم ان تمام پروسیڈنگز میں, مگر ان ساری باتوں میں اب ایک ہی بات خوش آئند ہے, چاہے ریمانڈ ہو, چاہے اوپن ٹرائل ہو, چاہے ضمانت خارج ہونا ہو, یا چاہے کواشنگ آف ایف آئی آر ہو, یا ڈیفیکٹیو یعنی کہ ناقص